स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे जो प्रेरणा पोर्टल पर आपको नए बच्चों का कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। अगर वहाँ पे टीचर लॉगिन नहीं आ रहा है तो कैसे आएगा टीचर लॉगिन। प्रेरणा UP.in पर ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि ऐप में कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो ऐप में अभी लॉगिन न करें आप। चाहे आप मोबाइल से करें, चाहे लैपटॉप या डेस्कटॉप से करें। और टीचर लॉगिन कैसे आएगा देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जब आप मोबाइल पर प्रेरणा UP.in लिखते हैं तो इस टाइप की स्क्रीन आती है आपकी। इस टाइप की स्क्रीन आ रही है आपकी। तो ये जो 3 लाइंस बने हैं, इन 3 लाइंस पे आपको क्लिक करना है। और इन 3 लाइंस पे जब आप क्लिक करते हैं तो बैंक डेटा अपलोड पर जाने के बाद में आपको सिर्फ यूज़र मैनुअल और यूज़र मैनुअल फॉर DBT वेरिफिकेशन दिख रहा है। होम आ रहा है बटन, इस होम बटन पर क्लिक करना है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि होम बटन पर क्लिक करने से पहले आप एक बार इसको डेस्कटॉप साइट पर लेके जाएं अपने ब्राउज़र को। तो कैसे लेके जाएंगे आप डेस्कटॉप साइट पे? जो ऊपर की साइड में 3 डॉट्स आ रहे हैं, या तो आपके पास में ये 3 डॉट्स आएंगे या फिर एक एरो का निशान आता है किसी किसी मोबाइल में। उस एरो के निशान पे या इन 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे। इन डॉट्स पर क्लिक करने के बाद में आपको इस टाइप से ये विंडो खुलेगी। यहाँ पर डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ आएगा। तो इस डेस्कटॉप साइट पे आपको क्लिक करना है। ये जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस पर राइट का निशान आ जाएगा। इस पर राइट का निशान आने के बाद में आप बैक जाएंगे तो इस टाइप से आपकी विंडो आ जाएगी। इस टाइप से विंडो आने के बाद में अगर आप डेस्कटॉप साइट नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं है, ये लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड इस टाइप से आ रहा होगा। तो इस पर आपको यूज़र नेम पासवर्ड कुछ भी नहीं डालना है। आपको क्या करना है, होम पे क्लिक करना है। जो ये होम बटन है, इस होम बटन पे क्लिक करना है। या डेस्कटॉप साइट नहीं आई है तो आपने जो शुरुआत में देखा होगा इस टाइप में, जब ये 3 लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो ये होम आ रहा होगा, होम बटन आ रहा होगा। तो होम बटन पर क्लिक करके सबसे ऊपर वाला बटन होम बटन है, हिंदी में लिखा होगा तो मुख्य पृष्ठ लिखा होगा। तो इस पर होम पे क्लिक करके आप सब वेट करना है आपको। यहाँ पे प्रोसेसिंग चलती है। कुछ लोग क्या करते हैं, होम पे क्लिक करने के बाद में तुरंत देखते हैं कि बैंक डेटा अपलोड में वो आया या नहीं आया। तो थोड़ा सा वेट करना है आपको। होम पे क्लिक करने के बाद में इस टाइप से आ जाएगा। ये पूरी स्क्रीन आ गई है। ये स्क्रीन आप अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे लॉगिन कर रहे हैं तब ये डायरेक्ट ही आएगी, है ना। होम पर क्लिक करने के बाद में आपके डायरेक्ट आएगी, आपको डेस्कटॉप साइट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर मोबाइल पे कर रहे हैं तो ये डेस्कटॉप साइट आ गई है। अब हम बैंक डेटा अपलोड में जाएंगे। जब आप बैंक डेटा अपलोड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे टीचर लॉगिन मिल जाएगा। टीचर लॉगिन न्यू करके लिखा आ रहा है। अब इस टीचर लॉगिन पे आप क्लिक कर देंगे। DBT पे क्लिक करके आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालेंगे MDM वाला और इसको वेरीफाई करेंगे और OTP आएगा। और OTP को डालने के बाद में 4 बार ओके ओके करना है और उसके बाद में आपकी ये स्क्रीन आ जाएगी। ये स्क्रीन आने के बाद न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन आ रहा होगा। तो इस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। इस रजिस्ट्रेशन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में ये डिटेल आ जाएगी बच्चों को भरने के लिए। कृपया ध्यान दें, जब तक DBT का कार्य चल रहा है तब तक सिर्फ 2021-22 के अतिरिक्त किसी भी सत्र में आप पंजीकरण नहीं कर पाएंगे। तो और किसी सत्र का पंजीकरण ना करें, आप 21-22 का ही पंजीकरण करें। तो 21-22 सेशन आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से क्लास सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल है आपके पास में तो आपका ये पूरी स्क्रीन पर आ रहा होगा लेवल 1 2 3 4 5। तो इसमें से आप लेवल सेलेक्ट कर लेंगे, या अगर आपके पास में लैपटॉप है तो उस पर सीधा सीधा लेवल सेलेक्ट करने के लिए आएगा। अब मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है। जब इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे ऑटोमेटिक 2021-22 ही दिख रहा है। अब यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करेंगे हम, जैसे लेवल सेलेक्ट करते हैं लेवल 6। 6वीं क्लास में बच्चों का एडमिशन कर रहे हैं। हमारे जो बॉयज़ गर्ल्स पहले से होंगे वो आ रहे होंगे ऑलरेडी। अब यहाँ पे हम पहले SR नंबर भरेंगे, उसके बाद में एडमिशन डेट भरेंगे। दिया स्टूडेंट फर्स्ट नेम भर दिया। अगर फर्स्ट नेम के साथ में लास्ट नेम भी है इसका तो लास्ट नेम में डाल सकते हैं आप। यहाँ पे मैं इसका मिडिल नेम और लास्ट नेम भी डाल रहा हूँ, इसका बच्चे का है। अगर नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे, कोई मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद में अगर बच्चे का आधार अवेलेबल है तो वहाँ पे पूछेगा कि आधार में पिता का नाम है या माता का नाम है। और अगर आधार अवेलेबल नहीं है तो नो कर देंगे, तो पिता माता का नाम नहीं पूछेगा वो। यहाँ पे हमने यस कर दिया है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ हम डालेंगे बच्चे की। ये डेट ऑफ बर्थ हमने बच्चे की डाल दी। मोबाइल नंबर डालेंगे।
मोबाइल नंबर डालने के बाद में देखिए आपको एक चीज़ ध्यान में देनी है। देखिए मोबाइल नंबर डाल के आप क्लिक करेंगे, अगर इसका कोई भाई या बहन होगा तो ऑटोमेटिक एक पॉपअप आ जाएगा, और अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं आएगा, तो आप सेम फैमिली मेम्बर नो कर देंगे। फादर मदर नेम जो बच्चे के आधार में लिखा है, फादर का नाम लिखा है तो फादर का लिखेंगे, मदर का नाम लिखा हुआ है तो मदर का लिखेंगे। यहाँ पे फादर का नाम डाल दिया हमने, फादर का आधार अवेलेबल, यस कर देंगे, अगर है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। मदर का आधार है तो मदर का यस करेंगे, नहीं तो मदर का भी नो कर देंगे। अगर फादर और मदर दोनों का आधार अवेलेबल नहीं है तो जब हम नो करेंगे तो वो गार्जियन का नेम पूछेगा और गार्जियन का रिलेशन पूछेगा कि बच्चे के साथ में क्या रिलेशन है। मान लीजिए हम गार्जियन का नाम कुछ भी डालते हैं, गार्जियन का आधार अवेलेबल है या नहीं है। आपके पास में 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, ब्रदर, सिस्टर या अंकल, इनमें से किसी का आधार लगा सकते हैं। और अगर इनका पहले से ही आधार अवेलेबल है तो आपको गार्जियन की आवश्यकता नहीं है। तो गार्जियन का रोल तब आता है जब माता पिता का आधार अवेलेबल नहीं हो। इसके बाद में रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, बच्चे का क्या रिलीजन है। इसके बाद में राशन कार्ड टाइप, APL मतलब एबव पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से ऊपर या जीवन यापन करने वाले, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले। तो ज़्यादातर बच्चों के पास में BPL कार्ड होगा या अंत्योदय होगा। अंत्योदय और नीचे लेवल के होते हैं, BPL से भी नीचे जिनकी इनकम बहुत कम होती है, जो बेघर होते हैं या घुमंतु परिवार, वो अंत्योदय के कार्ड होते हैं। तो आप देख लेंगे कि उनके पास में कौन सा कार्ड है, अंत्योदय है या BPL है। कैटेगरी, इनकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जनरल कैटेगरी है, OBC है, SC या ST है। दिव्यांग बच्चा है तो यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में प्रोसीड टू सेव करेंगे। इसके बाद में देखिए छात्रों का सफलतापूर्वक पंजीकरण हो गया है। तो ये तो बात हो गई आपकी रजिस्ट्रेशन की। अगर आपको कोई भी बच्चा डिलीट करना है, कौन से बच्चे आपको डिलीट करने हैं? जो बच्चे देखिए प्रेडा DBT ऐप पे आपने ड्रॉप आउट किए हैं लेकिन वो आपके पेंडिंग में दिखा रहे हैं, तो उनको आपको डिलीट करना है। तो डिलीट आप कहाँ से करेंगे? देखिए यहाँ से जाएंगे डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में जाने के बाद में आप सबसे नीचे जाएंगे, सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टूडेंट वेरीफाइड ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन। इसका कोई और यूज नहीं है, सिर्फ इसके डिलीट के लिए अभी ये यूज हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आप ईयर सेलेक्ट करेंगे, ईयर 21-22 सेलेक्ट करेंगे। आप 21-22 सेलेक्ट करने के बाद में आप सर्च करेंगे। पर आपको ये बात याद रखनी है, इसके बाद में सर्च बटन दबाना है। कुछ लोग सर्च बटन नहीं दबाते हैं तो वो 20-21 के बच्चे दिखते रहते हैं, जबकि 21-22 ऊपर सेलेक्ट होता है। देखिए 21-22 के आपके बच्चे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए 21-22 के कितने बच्चे आ रहे हैं, देखिए 862, जबकि 20-21 के 894 करना है। उस बच्चे को आप डिलीट कर पाएंगे। ये बड़ी स्क्रीन है तो मैं थोड़ी छोटी स्क्रीन कर रहा हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में आपको ऑप्शन दिखेगा बच्चे का स्टूडेंट डिलीट। देखिए मान लीजिए ये अभय पारासर है, 367 है, अभी क्लास 8 में है। ये 3 चीज़ें आपको देख लेनी है। अगर इन बच्चे को स्टूडेंट डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर रीजन सेलेक्ट करेंगे हम, डुप्लीकेट पंजीकरण, विद्यालय से स्थानांतरण, विद्यालय संचालन बंद होना, स्कूल छोड़कर किसी अन्य प्राइवेट स्कूल में नामांकन, गंभीर दिव्यांगता, एक से अधिक विद्यालय में नामांकन या आधार आकस्मिक निधन। मान लीजिए ये दूसरे विद्यालय में पढ़ रहा है तो यहाँ पे हम रिमार्क कर देंगे कि स्टडिंग इन अदर स्कूल, ठीक है। फिर इसके बाद में स्टूडेंट डिलीट कर देंगे। स्टूडेंट डिलीट के बाद में आपको जहाँ पे ये स्टूडेंट डिलीट है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा आपकी रिक्वेस्ट BEO NSO को भेज दी गई है। तो आपके अभी लॉगिन में ये दिखेगा पूरा। अगर आपके ये 862 टोटल स्टूडेंट है तो 862 ही दिखेंगे, यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके बाद में जब आप एप्लीकेशन या जो भी सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में BRC पर देंगे तो BRC वाले जब उसको डिलीट कर देंगे तब वो बच्चा आपके यहाँ से हटेगा। तो ये प्रोसीजर है डिलीट करने का। तो आपको यहाँ से प्रेडा पोर्टल से उन सभी बच्चों को डिलीट करना है जिनको आपको अपने विद्यालय से नाम काट दिया है या आपके यहाँ से छोड़ के चले गए हैं। प्रेडा DBT ऐप पे आपने ड्रॉप आउट कर दिया है तो वहाँ पे तो ठीक है कि आपने उसके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको संख्या भी कम करनी है, अपनी संख्या पूरी रखनी है, तो यहाँ से आपको डिलीट करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे डिलीट करना है, कैसे फ़ोन में इस्तेमाल करना है। और अगर आपने जो
डीबीटी ऐप से रिवर्ट बच्चे आ रहे हैं उन पे कैसे काम करना है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। उस पर नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। अगर आपने एक बार प्रोसीडेंट सेव कर दिया और अकाउंट डिटेल आपने नहीं भर पाई तो फिर वो बाद में रिवर्ट नहीं हो पाएंगे। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वो देख सकते हैं और उस तरीके से आप काम कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।